मुअज़्ज़िज़ सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में वालिदैन के हकूक़ के बारे में बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने वालिदैन का क्या मुकाम बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वालिदैन को जो मुकाम अता फरमाया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला क्या मुकाम दे रहे हैं वालिदैन को। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, पैदा करने के बाद उसके पैदा करने का मकसद बयान फरमाया कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाएं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करें, यानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के पाबंद बने। अब अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करने के बाद इंसान का जो सबसे अहम काम है वो है वालिदैन की फर्मा बरदारी करना। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद जिस चीज़ का हुक्म दिया है वो क्या है? वालिदैन की फर्मा बरदारी करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनी इहसाना। वक़ज़ा रब्बुका, और आपके रब ने फ़ैसला किया, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि सिर्फ उसी की इबादत करना, व बिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। यानी एक ही दफ़ा दो हुक्म दिए हैं। सबसे पहला हुक्म क्या है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, और दूसरा हुक्म साथ क्या दिया? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। हुस्न सलूक क्या है? वालिदैन की खिदमत करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी बात को सुनना, उनकी बात को मानना। इस कायनात में अल्लाह की इबादत के बाद हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे वालिदैन हैं, और ये फ़ैसला अल्लाह ने किया है। सिर्फ एक जगह नहीं, बारहा अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। यानी अल्लाह अपने साथ शिरक से मना कर रहे हैं और साथ ही हुक्म दे रहे हैं व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। इसी तरह सूरह अल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ववस्सैनल इंसाना, और हमने इंसान को वसीयत की है, यानी ऐसा हुक्म जो चेंज नहीं हो सकता। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं तो औलाद का भी फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, उनके अहकामात की फर्मा बरदारी करें, सिवाय शिरक के माँ बाप के किसी काम से इनकार ना करें, हर काम को मानें, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को कोई काम ऐसा नहीं करते जो अल्लाह की नाफरमानी के लिए हो। वो अल्लाह के फर्मा बरदार बनाते हैं, अपने फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, दुनिया आखिरत की में उनकी कामयाबी चाहते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। जिस तरह वो तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, जिस तरह बचपन में तुम्हारे खैर ख्वाह थे, इस तरह तुम भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर वो तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँचे, आहदुहुमा, उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा, या वो दोनों, फ़ला तकुल्लहुमा उफ़िन, तो उनको उफ़ तक ना कहना। यानी वो वालिदैन जो बचपन में अपनी औलाद की तरबियत के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उनकी हर तकलीफ़ को देखते हैं और बर्दाश्त करते हैं, उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर वो दोनों या उनमें से कोई एक तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँचे, फ़ला तकुल्लहुमा उफ़िन, तो उनको उफ़ तक ना कहना। अगर वो कोई काम ऐसा कह देते हैं जो तुम्हें नापसंद है तो उफ़ ना कहो, उनको अच्छे तरीके से समझाओ। कोई ऐसा काम कह देते हैं जो तुम्हें नापसंद है या तुम नहीं कर सकते तो उनको डांटो मत। वला तनहरहुमा, और ना उनको डांटो। बचपन में जब हमसे गलतियां होती हैं तो हमारे माँ बाप किस तरह से हमारी तरबियत करते हैं, हमारी गलतियों पर पर्दापोशी करते हैं, हमारी गलतियों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और वह चाहते हैं कि हम सीखें, हम आगे बढ़ें, हम तरक्की करें।
जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ मांग लेते हैं या कोई ऐसा काम कह देते हैं जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ है, तो हमें चाहिए कि उनको डांटें नहीं, उनको उफ तक नहीं कहें, उनकी फर्मा बरदारी करें। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे नरमी से बात करो, उनके सामने अकड़ो मत, अपनी ताकत का, अपने माल दौलत का रोब मत झाड़ो, उनके साथ इज्जत से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, और अपने बाजू नरमी से उनके लिए झुकाए रखो। जिस तरह हमें जब बचपन में औलाद छोटी होती है तो वालिदैन उनकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरियात को एक साइड पे कर देते हैं, हमारी हर ज़रूरत को तरजीह देते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, कि हम उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, अपने नरमी के बाजू झुकाए रखें, उनके फर्मा बरदार बने, उनकी बात को सुने, उनकी बात को अच्छे तरीके से सुने। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद जिस चीज़ का हुक्म दे रहे हैं वो वालिदैन की फर्मा बरदारी है। इतने ज़्यादा इसमें हमारे लिए कामयाबी पोशीदा है, कामयाबी छुपी हुई है। यानी अगर वालिदैन की हमारे साथ दुआ है तो हमारी दुनिया भी संवरती है और हमारी आखिरत भी संवरती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहो ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। यानी वालिदैन के लिए रहमत की दुआ मांगनी चाहिए, वालिदैन के लिए रहमत की दुआ मांगनी चाहिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बचपन में मेरे लिए जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की उसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है, तो लिहाजा उनके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत की दुआ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ, अगर ज़िंदा हैं तो उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी चाहिए। साथ ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक और जगह सूरत लुक़मान में फरमा रहे हैं अनिश्कुरली, ये कि शुक्र करो मेरा, वाली वालिदै का, और अपने वालिदैन का। ये देखें अल्लाह ताला एक जगह अपनी इबादत का हुक्म दे रहे हैं, दूसरी जगह शिरक से मना कर रहे हैं, साथ वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म दे रहे हैं। यहाँ फरमा रहे हैं अनिश्कुरली, कि मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें नेमतों से नवाजा है। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ज़रूर अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद दूंगा। यानी अल्लाह का शुक्र करने से अल्लाह ताला हमें मज़ीद नेमतों से नवाजते हैं। तो अपने शुक्र के साथ साथ क्या फरमा रहे हैं वली वालिदै का, और अपने वालिदैन का, यानी वालिदैन ने जो हमारे साथ एहसानात किए हैं हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इलैयल मसीर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे पास आना है, मैं इसका हिसाब लूँगा, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और अगर तुमने मेरा और वालिदैन का शुक्र अदा किया तब भी तुमने मेरे पास आना है और तुम्हें इसकी अच्छी जज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो उनको अल्लाह ताला तौफीक दे के अपने वालिदैन की खिदमत करें, और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बने। हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला हमारे लिए हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।